लेके मारेंगे, खर्रा लेके मारेंगे। क्या लेके मारिएगा विधायक को? खर्रा लेके विधायक को खर्रा लेके हाँ, खर्रा लेके मारेंगे। देख लीजिए विधायक जी, ये आप ही के जो है वोटर हैं, अब आपकी खैर नहीं है। अगर आप चाहते हैं उठा लेता है तो पार होता है, उसका इज्जत नहीं जा रहा। शर्म आनी चाहिए विधायक जी, शर्म आनी चाहिए। नहीं जा रहा, माँ बहन नुआ उठा के पार होता है, उसका इज्जत नहीं जाता, इज्जत नहीं जाता। क्या आपको जनता इसीलिए वोट दिया था क्या? जनता यहाँ का जो लोग आपको वोट किया है, इसी दिन को देखने के लिए आपको वोट किया था कि आपको वोट देकर विधायक बनाएंगे और आप हमको जो है पानी में हिलाइएगा। एक बात याद रखिए मौलाना साहब, वो फिर आएगा, आप लोगों को लूटने के लिए फिर आएगा, लेकिन 2025 में आएगा, लेकिन उसको भी इस गांव से आप बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। यहाँ का जितना वोट उसको नहीं देगा। साहब जी, कब तक जनता को बेवकूफ बनाइएगा? जनता को आप कब तक बेवकूफ बनाइएगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल जनता भी जो है ना, जो जनता कुर्सी में, गड्डी वाला कुर्सी में बैठाने के लिए जानती है ना, पिछवाड़े से कुर्सी छीनने के लिए भी। घर में बीमारी है, कोई डॉक्टर नहीं आता है, कहता है फोन कर आइए डॉक्टर साहब, बोलता आपका रोड खराब है, नहीं जाएंगे। खराब रहे वहाँ बीड़ी चक्का जाम कल की टारा मागिल लगल की तो दारलेटा रोड बना दिल की, इधर रोड बना लेना चाहिए, इधर रोड बना लेना चाहिए, इधर अमित जी जो है एमएलए साहब अररिया विधानसभा के 10 साल से एमएलए हैं, जिसको बपौती में विरासत राजनीति का मिल जाता है। आखिर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नेताओं को लोग वोट देते क्यों हैं, जो जनता के बीच में रहते ही नहीं है। अब लोगों से हाथ जोड़कर भीख मांग लेते हैं, वोट के नाम पर भीख मांग लेते हैं, चले जाते हैं। ये लोग हैं जो इस गंदे पानी का शिकार है, इस फटीचर सड़क का और बदहाल सड़क का ये लोग शिकार हैं। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं दोस्तों, आप ये मत समझिए कि मैं तालाब के अंदर खड़ा हूं या तालाब में खड़ा हूं। ये एक मुख्यमंत्री सड़क है, ये मुख्यमंत्री सड़क पर हूं, लेकिन ये सड़क जो है अभी तालाब का मोड़ ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई तालाब में खड़ा हूं, लेकिन तालाब नहीं है, न ही ये कोई नदी है और न ही ये कोई बड़ा सा गड्ढा है। ये एक मुख्यमंत्री सड़क है, जो कि मुख्यमंत्री फंड से इस सड़क का निर्माण हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि ये अररिया जिला का ही अररिया विधानसभा है, जहां के एमएलए आबिद बाऊ हैं। आबिद बाऊ, उसका नाम जब आता है तो लोग बाऊ बोलते हैं, लेकिन बाऊ साहब का ये काम देखिए कि उसको सिर्फ जनता से तब मतलब होता है जब 5 साल के बाद चुनाव का दौर चलता है, चुनाव का समय आता है। साहब जी आएंगे एयर कंडीशन गाड़ी पर बैठ करके, उस पर तो स्पीरिंग लगा होता है, उसको पता नहीं चलता। वो आते हैं, लोगों से हाथ जोड़कर भीख मांग लेते हैं, वोट के नाम पर भीख मांग लेते हैं, चले जाते हैं। डूबते हैं तो जनता डूबते हैं, मरते हैं तो जनता मरते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। आखिर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नेताओं को लोग वोट देते क्यों हैं, जो जनता के बीच में रहते ही नहीं है। अब नेताजी जब से गए होंगे, अभी तो गांव वाले से हम पूछेंगे, बात करेंगे, तब पता चलेगा कि नेताजी आखिरी मर्तबा कब इस गांव में उसका पदार्पण हुआ था। मुझे लगता है कि जब वो वोट लेने के लिए आए थे तभी आए थे, उसके बाद से नहीं आए होंगे। ये बता दूं, अररिया जिले का ये तड़ोना पंचायत है। ये गांव जो है, इस गांव का नाम है पेरवा खुड़ी। अब बताइए यहाँ कितनी भीड़ है, चारों तरफ दिखाइए। ये लोग हैं जो इस गंदे पानी का शिकार है, इस फटीचर सड़क का और बदहाल सड़क का ये लोग शिकार हैं। अब निकम्मी जो विधायक पंथी है, विधायक का जो निकम्मा कार्य है, निकम्मा पंथी है, इसका शिकार ये लोग हैं। अब किस पर भरोसा करेंगे? जो लोग मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, उनका स्थिति ये है, उनका हालत ये है। मुसलमान जान करके उनको वोट दे दिया जाता है, लेकिन गड्ढा में इसी मुसलमान को वो गिराते हैं। यहाँ के लोग बीमार रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमारी का शिकार होते हैं।
अब बताइए ये कहाँ से दवाई ये लोग करेंगे? 10 साल का काम है ये साहब। इधर दिखाइए, आबिद जी जो है एमएलए साहब अररिया विधानसभा के 10 साल से एमएलए हैं। जिसको बपौती में विरासत राजनीति का मिल जाता है, उसको राजनीति ही नहीं बल्कि किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखें, आदमी को अगर बपौती रैयत मिल जाता है तो उसको एहसास नहीं होता है। सेम कहानी अगर मैं बता दूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। बाप का बपौती राज था, उसको राजनीति में मिल गया। मर रहे तो गरीब मर रहे, डूब रहे तो गरीब डूब रहे। 10 साल से है वो विधायक अररिया विधानसभा के। 10 साल से इस रोड की स्थिति यही है। क्या आपको जनता इसीलिए वोट दिया था क्या? जनता यहाँ का जो लोग आपको वोट किया है, इसी दिन को देखने के लिए आपको वोट किया था कि आपको वोट देकर विधायक बनाएंगे और आप हमको जो है पानी में हिलाइएगा। गाड़ी से जाएंगे, पानी से गिरेंगे। आपने देखा होगा गाड़ी वाले अभी किस प्रकार से इसका शिकार है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट देकर एमएलए बनाया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पद पे जो उसको बैठाया है, यही वो लोग हैं। आज यही लोग बलि का बकरा बने हुए हैं। और एमएलए साहब अररिया टू पटना, पटना टू अररिया करते हैं, एयर कंडीशन में जाते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। जनता के दुख से, जनता के प्रॉब्लम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। और कितना साल से ये स्थिति क्रिएट है? ये करीब 14-15 साल से। 14 साल से है जी। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग दोस्तों 14 साल से इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। अब बताइए, ये पानी है लेकिन ये पानी सिर्फ नहीं है, इसमें गंदगी भी है। अब जो लोग जाएंगे बीमार पड़ेंगे कि नहीं? अब बताए, अक्सरियत ये इलाका जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, गरीबों का इलाका है। गरीब लोग अक्सर यहाँ निवास करते हैं। 14 साल से है जी। यहाँ से जब भी इलेक्शन का समय होता है तो हम लोग विधायक को, एमपी को हम लोग कहते हैं, बोला कि ठीक है, हम लोग इलेक्शन के जीतने के बाद पहला काम हम लोग इसी रोड का करेंगे। और अररिया जिला में यही एक प्रधानमंत्री रोड है जो 15 साल से यहाँ का अवाम जो है इसी तरह 6 महीना कंटिन्यू बहुत मुसीबत का जिंदगी जीते हैं। अब विधायक जी इधर कभी आते हैं? विधायक नहीं तो नहीं आते हैं तो उसको कैसे पता चलेगा? बोलिए। नहीं, उसका पीए जो है ना, उसका पीए हमेशा आता है। उसका आदमी इस गांव में भी है। अच्छा। हाँ, उसका गांव यहाँ का मीडिएटर खबर करने वाला इस गांव में भी है। विधायक जी को हर तरह का सूचना देता है। हाँ, सब सूचना लेकिन ये सूचना नहीं देता है कि यहाँ के लोग मर रहे हैं इस बारिश में। उसको जब से इससे पहले बार भी मैंने आया था मीडिया वाला, मैं उसको 4 बार फोन कर चुका हूँ कि आप आइए गांव में जो है यहाँ मैंने कुछ मट्टी गिराइए, कुछ जो है ईटा पत्थर गिराइए, कुछ जो आने जाने की सुविधा होगी। तो वो बोल रहा है कि नहीं अभी हम नहीं आएंगे इसके बाद आएंगे। उसको 3 बार 4 बार फोन किया। लेकिन एक बात याद रखिए मौलाना साहब, वो फिर आएगा, आप लोगों को लूटने के लिए फिर आएगा लेकिन 2025 में आएगा। लेकिन उसको भी इस गांव से आप बेइज्जत होकर जाना पड़ेगा। यहाँ का जितने भी पब्लिक है, एक भी वोट उसको नहीं देगा। साहब जी, वोट नहीं देगा। कब तक जनता को बेवकूफ बनाइएगा? जनता को आप कब तक बेवकूफ बनाइएगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल। जनता भी जो है ना, जो जनता कुर्सी में, गड्डी वाला कुर्सी में बैठाने के लिए जानती है ना, पिछवाड़े से कुर्सी छीनने के लिए भी जानती है। आप देखेंगे महज जो लोग प्रदर्शन करते हैं अररिया रेलवे स्टेशन वाला सड़क का, वो जिला परिषद अध्यक्ष पर थोपते हैं और वो उस पर थोपते हैं। मसला सिर्फ अररिया रेलवे स्टेशन वाला रोड का नहीं है साहब, वहाँ तो लोग चल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ का स्थिति देखिए, ये असली मुद्दा है। और ये क्षेत्र भी उसी विधायक का है जो क्षेत्र जो है आबिदुर रहमान जी का वो क्षेत्र है, और ये भी क्षेत्र उसी का है। अब इसकी निकम्मी पंथी देखिए, 14 साल से इस तरह का खस्ता हालत है, लेकिन वो देखने के लिए नहीं आए। मुझे लगता है कि वो सिर्फ चुनाव में आए हैं। बहुत सारी माँ बहन है, उससे हम बात करेंगे। रुकिए भागिए मत, आइए इधर आइए। ए सुनिए इधर, जब तक अपना हक के लिए नहीं लड़िएगा चाची, तब तक हक नहीं मिलेगा।
मिलता है ना, हक को देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है ना। वोट लेगा अब घर में शुद्ध रहता है, अब यहाँ लड़ रहा है, अब मर रहा है, कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई डिलीवरी आता है उसी को एम्बुलेंस नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। वही से नहीं आता है। बहुत जगह आपने जिल्लत उठा रहा है, 10 साल लेकर जिल्लत उठा रहा है, बीमारी फैल रहा है, घर में बीमारी है, कोई डॉक्टर नहीं आता है, कहता है फोन कराइए डॉक्टर साहब, बोलता आपका रोड खराब है नहीं जाएंगे। अब बताइए, डॉक्टर भी नहीं आता है सिर्फ इसलिए कि ये सड़क खराब है ना। हाँ, इसको इस सड़क के लेकर नहीं आता। किसका गलती है ये? उसका है, विधायक का? हाँ, विधायक काहे वोट देते हैं? वो आता है, वो में मशीन लगाता है, मशीन खपड़ी लेकर मारेंगे, खर्रा लेकर मारेंगे। क्या लेकर मारिएगा विधायक को? खर्रा लेकर विधायक को खर्रा लेकर, हाँ, खर्रा लेकर, हाँ, खर्रा लेकर मारेंगे। देख लीजिए विधायक जी, ये आप ही के जो है वोटर हैं, अब आपकी खैर नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपना इज्जत प्यारा, बात करेंगे झाड़ू से, झाड़ू से, हाँ, झाड़ू से बात करेंगे, डर से अवे न करेगा। डर से उठा सड़क खराब रहे, वहाँ बीड़ी चक्का जाम कल की टारा में आगिल लगल की तो दारला रोड बना दिल की, इटा रोड बने लेना चाहिए, इटा रोड बने लेना चाहिए, इटा एनकरे करबी ओने हमरा वोट ना देबी, यहाँ वोट ना चाहिए, बीमार पड़ जाए बाबाजी जेते कौन नहीं जेते, कौन बना जीती, आगे से मुता जी सब नाला खड्डे में फेंकता है, हाँ, गाड़ी लग गिरी जाता है, सब चीज लग जी। अब बताइए ये कितनी दर्द की बात है। चुप रहिए, चुप रहिए। अब बताइए कितनी तकलीफ की बात है। ये हमारी माँ बहन जो है कितना दुख से जो है अपना दुख को बयां कर रही है। जरा सुनिए, कितना दुख है कि ये बोल रही है विधायक आएगा तो झाड़ू से मारेंगे। हाँ, झाड़ू से मारेंगे। जब बोलेगा ना वोट दो माँ बहन, किसका माँ बहन? जब हम लोग मर रहे हैं, नाले में डूब रहे हैं, खड्डे से पार नहीं हो रहा, किसका बच्चा डूब के मर रहा है, किसका भर देंगे? झाड़ू से मारेंगे, गिर जाता है, झाड़ू से मारेंगे। डिलीवरी होता है, पेशेंट नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलता है, क्या सोचता है? बहुत दुख की बात है। ऐसे ऐसे लोगों को माँ बहन वहाँ उठा लेता है तो पार होता है, उसका इज्जत नहीं जा रहा। शर्म आनी चाहिए विधायक जी, शर्म आनी चाहिए। नहीं जा रहा, माँ बहन वहाँ उठा के पार होता है, उसका इज्जत नहीं जाता, इधर आइए, इधर आइए। इज्जत नहीं जाता। अब बताइए ये क्या कह रही है, आप समझ रहे चप्पल हैं? में बोलते हैं, हम लोग यहाँ कादा में बोल रहा है, क्यों? बहुत दुख की बात है दोस्तों। ये कह रही है कि अगर आपकी माँ बहन कपड़े उठा के इसमें चलेगी कैसा लगेगा? आप बताइए, लोग तकलीफ बता रहे हैं। नहीं है, परदेनती खत्म है, उसको लाश शर्म बेच के खा लिया, लाश शर्म बेच के खा लिया। सांसद जी ना आते हैं? कोई नहीं आता, सब घूस खा हुआ है, घूस खा के घर में सूद रहा है, दमन जिला में सूद रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं दोस्त, क्या बोलेंगे? बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन क्या बताएंगे? इस प्रकार का 14 साल से बता रहे हैं, इस तरह का जो है दयनीय स्थिति है यहाँ का। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। कब से स्थिति है? ये 14-15 साल से है। 14 साल से है जी। अभी जो है कुछ दिनों पहले जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, फिर आप लोगों ने उसी प्रत्याशी, हम लोग सोचे कि वो अपना आदमी है, ये रोड बनाएगा, लेकिन वो रोड घाट वोट लेने के टाइम में आता है, उसके बाद आता नहीं। कभी वोट लेके जाता है, कभी पूछने के लिए आता नहीं है कि नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। एक बार घेराव किया था हिंदू लोग वहाँ पे, वो लोग का उधर बनाया रोड, हर जगह में पुल भी बना दिया, रोड भी बना दिया, गली नाला सब बना दिया, लेकिन ये बस्ती में, पेरवाखुरी बस्ती में कोई कभी आता नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का गलत इस्तेमाल, वोट का गलत इस्तेमाल। अरे आपको अपने बाप के घर से रोड बनाने के लिए बोला जाता है क्या? मुख्यमंत्री फंड से आप रोड काहे नहीं बनाते हैं? लोग आपको वोट क्यों करते हैं? जवाब सवाल है आपसे आबिदुर रहमान साहब। अररिया रेलवे स्टेशन वाले रोड पर हमने आपसे सवाल किया, आप मूड़ी चुरा लेते हैं। अब यहाँ समस्या है, आपके विधानसभा क्षेत्र में हर जगह ऐसी ही समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इस प्रकार अब बताइए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग जो है
क्या क्या बोल रहे थे आप? वो बोला कन्ना मर गया। क्या क्या बोले? आइए ना इधर आइए ना। उसके पास गए प्रस्ताव को लेकर? नहीं गए। हाँ, बहुत आदमी गया था, गए। बहुत आदमी गया था। अगले 10 दिन, 1 हफ्ता पहले मीडिया वाला आया था, क्या उसका कान में खबर नहीं गया? अच्छा, एक बात बताइए, ये बिहार है, यहाँ अपने हक के लिए जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक आपको हक नहीं मिलेगा, जानते हैं? सबसे पहले तो मीडिया वाला को मैं नमस्कार करता हूँ जी, क्योंकि हम लोगों का दुख में शामिल हुआ। इससे बढ़ के और क्या है, हम लोगों का पैदाइश जब हुआ है, जब बड़े भाई हम लोग अभी बोल रहे थे कि 14 साल से, लेकिन नहीं, हम लोगों का जब से पैदाइश हुआ है तब से यह सड़क हम लोगों का ऐसा है। यहाँ तक कहिए कि हम लोगों का घर गांव में कोई रिश्तेदार आने लिए नहीं चाहता है। हमारा बेटी हमारा घर में जमान है, हम क्या बताएं मजबूरी, हमारा बेटी का रिश्ता नहीं आता है। बगल में सिकटी विधानसभा है दोस्तों, आप देखेंगे सिकटी का गली गली में सड़क बना हुआ है, गली गली में कहीं भी आपको कच्ची सड़क सिकटी विधानसभा में नहीं मिलेगा। क्या वहाँ के विधायक मुसलमान हैं? क्या वहाँ के विधायक मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं? वहाँ के विधायक विजय कुमार मंडल जी है जो रोड का कहीं ना कहीं सड़क का बाजार सा लगा दिए हैं। सिकटी विधानसभा बगल में है, जाइए ना, आपको कहीं कच्ची सड़क देखने को नहीं मिलेगा। उकर जाति मामला जी, कोई कन्ना होना बहरा हो तो कुदरतक देन जी, उकरा हम ना इसलिए वोट दिली कि हमार काम है था, उम्मीद लाकर वो कन्ना कोदराज उकरा से हमारा मतलब नहीं था। मतलब ही जी हम उसको वोट दिए हैं एक उम्मीद से हमारा काम होगा, काम नहीं हुआ, वोट देना हमारा व्यर्थ हो गया। हम गांव वाले जिस दुख से बदलाव होगा, नेता का बदलाव होगा, बदलाव तो होगा, निश्चित होगा। देखिए, जिसका उदय है उसका अंत भी है, कांटा जिस तरह से घुसता है उसी तरफ से निकलता भी है। यहाँ मान लीजिए उनको ऐसा लगता है कि यहाँ 400 वोट है, 1000 वोट है, इतना तो वोट से हमारा क्या बिगड़ेगा, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं, जो सच बात है। मगर देखिए, कभी कभी है ना, एक तिनका भी घड़ा तोड़ने का काम आता है। सही बात है, सही। एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का भाषा है क्या? ऐसे लोगों से जनता क्या उम्मीद करे कि उनका सड़क बना देगा, जिसको बात करने का तमीज नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, उससे लोग गांव की तरक्की के बारे में क्या उम्मीद करेगा? बाकी यही वो मुद्दा है, असली मुद्दा है। सांसद जी को भी चाहिए कि इस मसले में कहीं ना कहीं आगे आए, और मुझे लगता है कि आबिदुर रहमान साहब से ये कम नहीं होगा। अररिया के जो सांसद जी हैं, आपसे विनती है, एक बार इस गांव वाले का कहीं ना कहीं दुख और दर्द को दिखाइए, और अररिया सांसद जी से विनती करूंगा कि इस काम को कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ के लोगों का समस्याओं को दूर कर दी। एक ऑडियो और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। विधायक जी मुखिया जी से बात कर रहे हैं कि है छोड़ा नहीं वो सब गांव का आदमी, वह ने बोले जी, अरे बेवकूफ, आपको वोट क्यों देता है? जनता का समस्या को आप हल न कीजिएगा तो आदमी वैसे बोलता है। आपका ये भाषा है, एक एक वोट आपको मिलता है, एक एक वोट से हार जीत होती है। आप इस गांव वाले को क्या समझ करके रखे हैं? भिंडी आलू बैगन है क्या हटिया में बिकने वाला? बस मैं यही कहूंगा, अगर आपने यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान नहीं किया, यहाँ के लोग तो कुछ नहीं करेंगे, चुनाव में आपको जरूर सबक सिखा देंगे विधायक जी। बस, जय हिंद।